महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मुक्ति दिवस के महापावन पुनीत पर्व पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, हम आप इसे भूल चुके हैं। हम नित्य देखते हैं कि हमारी ही तरह दुनिया में रहने वाले लोग यहाँ से चले जाते, उनका पता भी नहीं चलता वे कहाँ गए होंगे। वे आराम में होंगे या तकलीफ में होंगे, कभी हम आप इस पर विचार ही नहीं करते। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल गए थे। जागत प्रेम न संशय, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान शीरते हैवान। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य
हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो हमने अपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, मानव तन दे दो, मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिल गया, मानव तन मिल गया, आप अपने वादे से मुकर गए, वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकतावाद के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में
ये दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र सतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, खरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने और झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गए, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल गया। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छप्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से
ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, अगर उधर से हवा चली हमारी नैया इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया, ये श्वासों की पूंजी आपको मिल गई, ऐसे समर्थ महापुरुष आपको मिल गए जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। अरे हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और नाम की अमूलक दौलत दान दी। गुरु महाराज ने हम लोगों के खातिर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हमारा आपका भी फर्ज और कर्तव्य बनता कि हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और नित्य भजन ध्यान स्मरण करें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दिया ये किला बनाते बनाते। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई। इसलिए समय रहते अपनी जीवात्मा को, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ मृत्युलोक में आई और शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में केवल शब्द का ही आधार है। शब्द को एक बार पकड़ लोगे तो हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओगे। वरना अगर इस शब्द को नहीं पकड़ा, नाम की कमाई नहीं की, तो ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। ये श्वासों की पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। फिर क्या पता ये मौका आपको मिले, क्या पता ये मानव तन मिले न मिले। प्रेमी भाई बहनों, एक बार श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई तो दोबारा जल्दी ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला। ये जीवात्मा नरकों में करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए नरकों की यातनाएं भोगती रहती है। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तो उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खंभ तपक के माही, जहां जीव को ले चिपकाए। वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खंभ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों,
बुरे कर्म करने लगे, कर्मों का जखीरा हमारे आपके सिर पर लद गया। आज उन्हीं कर्मों का हमारा भोग पा रहे। महात्मा प्रेम से कहते हैं कि भाई नरक अनेक और है, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। जीवन तो अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर से 4 खान और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी तो पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो नीम का पेड़ अलग है, ये छोकर का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक भी सीधे धरातल पर रखोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव भरे हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप अपने कर्म के अनुसार कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं, और तब जाकर के हमको दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्यवान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, इन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा। वही हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रगट होए। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, और तेरा साई तुझ में और जान सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता
अंतर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा, अरे वो को काम घुड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर याद रखना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा काम करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे नर नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को चारों तरफ फैलने देंगे, हम भविष्य में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल और ध्यान को समेट करके शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। न घर बार आपको छोड़ना है, न बाल बच्चे आपको छोड़ना है, न समाज आपको छोड़ना है, न जात बिरादरी आपको बदलनी है, न जंगल और पहाड़ों में भटकना है, न साधु और सन्यासी बनना है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत और ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई करिए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, सूरत शब्द नाम की कमाई यही एकमात्र जीवन का आधार है। शब्द को पकड़ के ही हम लोग अपने घर वापस पहुंचेंगे। एक बार आप शब्द को पकड़ लो, फिर शब्द आपको नहीं छोड़ेगा। ये मौका आपको मिला हुआ, ये मानव तन आपको मिला हुआ, दुर्लभ देही आपको मिली हुई, श्वासों की पूंजी आपको मिली हुई है। इस पूंजी को व्यर्थ में मत गवाइएगा। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग बराबर करते रहना। अपना अपना समय बनाइए। ये जो सुबह का समय होता, प्रातःकालीन बेला, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो। शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम घंटा 2 घंटा बैठो, अरे जितनी देर बन सके, 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन धीरे 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 अपने समय को बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि हकीकत तो यही है कि 1 घंटा कम से कम शरीर को स्थिर होने में लगता। जब तक शरीर आपका स्थिर नहीं होगा, ये मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पानी होता है, यदि पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी, और पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही नर नारियों, पहले शरीर को स्थिर करना सीखो, और जब शरीर आपका स्थिर हो जाएगा तो मन भी आपका स्थिर हो जाएगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन आप लोग नित्य नियम से करते रहिएगा। ये नागा मत करिएगा। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम आप लोग खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं किया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग बराबर करते रहे। और जो आदेश गुरु महाराज दे करके गए,
शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु महाराज कह करके गए, है बच्चा तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, वह जैसा खाए वैसा होएगा। तो जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले। अगर समस्त मानव जात के लोग, समस्त कौम मजहब के लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। अरे तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान, काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अच्छे कर्म करिएगा, शाकाहारी रहिएगा, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। शाकाहारी का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ में जो सेवा आपको बताई गई, गांव गांव गोद लेने का अभियान जो चलाया जा रहा, आप लोग सक्रियता के साथ में अपने अपने जिलों में एक एक गांव को गोद लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। समस्त प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेंगे तो हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या कम पड़ने वाली नहीं। अरे नर नारियों, आप अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाए तो समाज पूरा प्रकाशवान हो जाएगा, ये देश प्रकाशवान हो जाएगा, सामाजिक लोगों के अंदर एक नई आशा की किरण जाग उठेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने अपने गांव को गोद ले करके और टोलियां बना बना करके अपने अपने क्षेत्रों में धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान दें। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, धर्म के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन लगा दिया,
तो हमारा आपका सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है हम सब लोग मिलकर के गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके गुरु महाराज की वचन वाणियों को जन जन तक पहुंचावे। ये जन जन तक पहुंचाने का अभियान चल रहा। गुरु महाराज के संदेशों को मीराबाई की तरह गाने का ये अभियान है। गुरु के संदेशों को घर घर पहुंचाने का ये अभियान है। ये बहुत बड़ी सेवा आप प्रेमी भाई बहनों को मिली हुई, तो आप लोग इस सेवा को करिएगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है जिसका लाभ आपको परमात्मा में मिल जाएगा। तो गांव गांव गोद लेने का अभियान और दूसरा माताओं बहनों का संगठन बने, नौजवानों का संगठन बने, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों ये बच्चे देश के भविष्य हैं, ये देश के भविष्य हैं, देश के होनहार भविष्य। आप सबका फर्ज और कर्तव्य बनता अपने अपने बच्चों को अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके जाए। ये गुरु महाराज की दया कृपा से ये बच्चे अभी से जुड़ जाएंगे, इनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे, इनका भजन ध्यान सुमरन में मन लगने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों इसका लाभ आपको भी मिलेगा। युवा संगठन का आप लोग अपने अपने जिलों में जोर शोर के साथ निर्माण करिएगा। माताओं बहनों का भी संगठन बने, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया कि गांव की एक मर्यादा होती है। प्रचार और प्रसार में माताओं बहनों को समझाएंगी, पुरुष पुरुषों को समझाएंगे। जब सभी लोग अपना अपना कार्य करने लगेंगे तो गुरु महाराज की दया कृपा से जन जन तक गुरु महाराज का संदेश आसानी से पहुंच जाएगा। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सभी बातें बहुत आवश्यक हैं। एक तो युवा संगठन का निर्माण, दूसरा माताओं बहनों का संगठन बने, गांव गांव गोद लेने का ये अभियान आप सभी लोग बड़े जोर शोर से चलाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों आज मुक्ति दिवस का ये महापावन पुनीत पर्व है। प्रेमी भाई बहनों आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही दर्दीला। समय समय पर संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम जीवों को इस भव सागर से पार लगाने के लिए, मझधार में फंसी हुई नैया को पार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते रहते। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग ऐसे ही महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते हैं। और लगभग संतों का जो इतिहास रहा, ये इतिहास करीब करीब 700 वर्ष पुराना है। इस 700 वर्षों के अंतर्गत जितने भी संत महात्मा फकीर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भिखारम दास, पलटू जगजीवन, ईसा मूसा, मोहम्मद साहब, अन्य जितने महात्मा आए, हम जीवों ने भरपूर उनका विरोध किया। हालांकि इसके लिए उन महात्माओं ने अपने आप तक को बलिदान कर दिया, अपना खून तक बहाकर चले गए, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका ये प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस जगत से कभी निकल ही नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने रास्ता जारी किया और निश्चय ही धीरे धीरे हमारा आपका रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। अरे हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए, जड़ के साथ चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई कि लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यही रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन संतों महात्माओं ने अपने त्याग और तपस्या के बल पर, अपने कुर्बानी के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को साफ किया। ये मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए। अरे लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही ये पारलौकिक दृष्टि से रूहों पर, जीवात्माओं पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। अरे दुनिया पर आफत आने थे, अपने सिर पर ओढ़ लिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में
बड़ा ही राज रहस्य होता। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ एक बागवान बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ा और सन 70 का दशक आते आते ये क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद रहा करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा, जिसको देख करके शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ये महात्मा अगर इसी तरह से जनमानस के हृदय स्थली पर यदि अपनी जगह बनाते गए तो निश्चय ही इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती है। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कुछ सोचने का निर्णय, कुछ समझने का निर्णय ले लिया। नाना प्रयास प्रकार के षड्यंत्र और षड्यंत्र रचने लगे कि बाबा जी को रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने आगे चल करके प्रेमी भाई बहनों 25 जून सन 1975 को आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती जब देश में कोई गहरा संकट आ पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए ठीक आधी रात को आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगा दी गई। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय रहा। अखबारों में कोई भी सूचना आना बंद हो गया, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, जब ये इमरजेंसी लगी उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज कृष्णा नगर आश्रम में मौजूद थे। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर कृष्णा नगर आश्रम है। उस समय वहीं पर आश्रम हुआ करता था। जब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी तब ये नए आश्रम का निर्माण किया गया, लेकिन उस समय पर प्रेमी भाई बहनों वही आश्रम हुआ करता था, वहीं सारे कार्यक्रम भंडारे के हुआ करते थे। गुरु महाराज उस समय वहीं पर मौजूद थे। 29 जून को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी आए, जिसमें डीएम और एसएसपी शामिल थे, और बगैर कुछ बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी जीप पर बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। 21 महीना गुरु महाराज जेल में रहे, धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला, धीरे धीरे आगरा जेल के बाहर गुरु महाराज के दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ भाड़ पहुंचने लगी। अधिकारी कर्मचारी घबराने लगे। तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल ले जाया गया, और इसी बरेली जेल में भारत के प्रधानमंत्री के हुक्म पर, उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था,
का रूप धारण कर रखा, जिसने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दे दिया कि बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी प्रकार की प्रताड़ना, ये सभी प्रकार के कष्ट इसीलिए दिए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन नारियों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी और तब जा करके जब बरेली जेल में भी भीड़ भाड़ होने लगी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आधी रात में बगैर किसी को बताए चुपचाप बेंगलोर जेल ले जाया गया। और बेंगलोर जेल में इसीलिए रखा गया ताकि उनको मालूम था कि वहां प्रेमी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए बेंगलोर जेल बगैर किसी को बताए ले जाया गया। और बेंगलोर जेल के बाद फिर गुरु महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ले जाया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी आए और तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि आपातकालीन ये ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता और देश में फिर से चुनाव होंगे और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रधानमंत्री के हुक्म पर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी गुरु महाराज से मिलने आए। लालच और प्रलोभन का दौर शुरू हो गया कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपकी जमीनों को वापस कर देंगे, क्योंकि उस समय पर ये आश्रम की जितनी भी जमीन थी ये सीज कर दी गई और यूपीएसआरडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया। आज भी उसका मुकदमा लड़ा जा रहा। जितनी भी आश्रम की गाय थी ये बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी गई। तो तरह तरह का प्रलोभन का दौर चलता कि हम आपकी जमीनों को वापस कर देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, आप हमारी बात को मान जाओ, आप हमारा समर्थन करो। लेकिन गुरु महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया, ऐ बच्चा, मुझे कोई हिंदुस्तान में माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा, इनके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। देखिए वो बात सबके सामने आई। अरे नारियों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ में नहीं जाती। जो साधु संतों का अपमान करते हैं उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय पर जितने प्रेमी भाई बहन थे उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। धीरे 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 ये आंखें लाल भी हुई। गुरु महाराज ने उस समय सबको शांत किया कि हम प्रेमियों का ये काम नहीं है, तुम लोग शांति बनाए रखो। एक समय आ रहा, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। देखिए फिर से देश में चुनाव हुए और पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। अरे नारियों, ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कुछ नहीं बताया, लेकिन निश्चय ही इमरजेंसी का वो समय बड़ा ही दर्दनाक रहा। प्रेमी भाई बहनों, बहुत से प्रेमियों ने इसमें सक्रियता दिखाई, सीने पर चढ़ चढ़ करके लाठियां खाई। कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ने जेल भर दिया, माताएं बहनें भी जेल में गईं। कितनी माताओं बहनों ने अपने अपने बच्चों को जेल में ही जन्म दे दिया। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ा कष्ट और जुर्म ढाया गया और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वो सुबेला आई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली तिहाड़ जेल से निकालने का आदेश प्रातः काल ही हो गया था, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों दोपहर का 3 बज गया और ये प्रेमी भाई बहन लाखों लाख की संख्या में दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने सत्संगी प्रेमी भाई बहन भूखे प्यासे खड़े रहे। कब अपने सतगुरु का दर्शन हो, कब मालिक का दर्शन हो, किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग व्रत रखते थे। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी आज व्रत रखिएगा। ये 3 बजे तक का व्रत ये आपको लौकिक एवं पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। आज जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन होंगे
घरों में अपने अपने घर में छप्पर होंगे, अपने अपने छप्परों पर ये जय गुरुदेव नाम का झंडा, ये धर्म ध्वजा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज का इतिहास है। जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस त्याग और तपस्या को, इस कुर्बानी को नमन करता रहेगा। आज ये हमारा आपका महापर्व है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस के महापर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये झंडारोहण का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में होने जा रहा। आप लोग बैठे रहिएगा, गुरु महाराज को याद करिएगा और झंडारोहण के कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित रहिएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। सत्य
सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। शील क्षमा संतोष लिए है, शील क्षमा संतोष लिए है। सर्व शांति का ध्येय लिए है, अजब रंग अनुराग हृदय में, अजब रंग अनुराग प्रेम सुधारस प्रिय है, प्रेम सुधारस दे लिए है। सबको सत्य मार्ग दिखलाए, सबको सत्य मार्ग दिखलाए। मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। एक रंग की ध्वजा है प्यारे, एक रंग की ध्वजा है प्यारी। बिन रंग से है वह न्यारे, तीन रंग से है वह न्यारी। अरब खरब शशि भानु अवतारे, अरब खरब शशि भानु अवतारे। ध्वज के मध्य प्रकाशित सारे, ध्वज के मध्य प्रकाशित सारे। पल पल नव आनंद बढ़ाए, फल फल नव आनंद बढ़ाए। मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। ध्वजा के नीचे जो कोई आए, ध्वजा के नीचे जो कोई आए। जन्म मरण उसका छूट जाए, जन्म मरण उसका छूट जाए। जीवन का वांछित फल पाकर, जीवन का वांछित फल पाकर। अंत समय प्रभु में मिल जाए, अंत समय प्रभु में मिल युक्ति बतलाए, सबको सरल युक्ति बतलाए। मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। विधि हरिहर ने इसे उठाया, विधि हरिहर ने इसे उठाया। व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया। राम कृष्ण सब गाते आए, राम कृष्ण सब गाते आए। संतों ने गुण तत्व बताया, संतों ने गुण तत्व बताया। सबके घर यह ध्वज फहराए, सबके घर यह ध्वज फहराए।
ममता मोह विविध विधि गेरे सबको नाथ प्रभु पार लगाए मानव जीवन सफल बनाए और मुक्ति दिवस मनाए गुरु की महिमा के गुण गाए जय गुरुदेव मुक्ति दिवस जय गुरुदेव देख करके और उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे। बीच में झोली वाले भाई जाएंगे। आज मुक्ति दिवस के अवसर पर भी सेवा दक्षिणा गुरु महाराज के लिए देना चाहेंगे। झोली में डालेंगे, गुरु महाराज के द्वारा धर्मादा कार्यों में उपयोग कर लिया जाएगा। जय गुरुदेव। तो बैठो आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। झोली वाले भाई भी आपके पास पहुंच जाएंगे। आप सब लोग के पास झोली पहुंच जाएगी, उसी के साथ जो है प्रसाद भी पहुंच जाएगा। अपनी सेवा देखिए। हाँ हाँ करके बंटवाना शुरू कीजिए। देखो सब लोग अपनी जगह बैठे रहो, अपनी जगह बैठे रहो। बाद में जब प्रसाद मिल जाएगा उसके बाद एक एक बारी बारी से आकर के प्रणाम कर लीजिएगा, झंडे का बंधन कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप अपने जगह बैठे रहिए और बैठ करके प्रसाद प्राप्त करिए।